लास्ट टाइम जो सर्कल्स का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हमने टेस्ट लिया था उसमें कुछ सवाल तुम लोगों ने एज अ डाउट पूछे थे, तो उन पे एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 9 क्वेश्चन पेपर में से इस पे बातचीत करते हैं। सवाल दिया है, उसका फिगर भी आपको बनाकर दिया हुआ है। अब आपको डायरेक्टली देखना है कि इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है, गिवन, टू फाइंड, डायग्राम, ये सब मैं नहीं बना रही हूँ, आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि इसको अप्रोच कैसे करनी है। तो सबसे पहले सर्कल वाले चैप्टर में आपके दिमाग में फंडामेंटली जो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए वो पॉइंट नंबर 1 ये एक क्लियर होना चाहिए कि रेडियस एंड जो टेंजेंट होता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री क्रिएट करेंगे। ये आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो OP इज़ माई रेडियस। ठीक है, OP क्या है? मेरा रेडियस है। और पॉइंट P जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सो PT विल बी माई टेंजेंट। ये मेरा क्या रहेगा? टेंजेंट रहेगा, T फॉर टेंजेंट। तो इसका मतलब है कि इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, लेट्स से ये बड़ा सा एंगल, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में एंगल 1 कह लेते हैं। तो मुझे ये पता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि एंगल 1 मुझे कितना दिया है? 90 डिग्री। कई लोग एंगल 1 ना लिखने हुए वो ये भी लिख सकते हैं एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री, बट मैं कंफर्टेबल हूँ एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री लिखने में, सो मैंने एंगल 1 लिखा है। खैर, क्वेश्चन मेरे को गिवन इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी है कि एंगल QPT इज 60 डिग्री। पहले तो आप लोकेट करो कि वेयर इज QPT, आखिर QPT है कहाँ। सो दिस इज योर Q पॉइंट, यहाँ से लेके दिस इज योर P पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका Q से लेकर P एंड दिस इज योर T पॉइंट। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको उन्होंने कहा है कि ये 60 डिग्री है। तो जो एंगल QPT है इसको मैंने नंबर 2 मार्क कर लिया, और जो QPT के पीछे का हिस्सा है सिर्फ इतनू सा पार्ट, इसको मैंने 3 मार्क कर लिया। सो मुझे साफ साफ देखते बराबर समझ में आ रहा है कि एंगल 1 यानी कि वो बड़ा सा एंगल, एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों के एडिशन से बना हुआ है। ये बात मुझे समझ में आ रही है। एंगल 1 मेरे पास पहले से मुझे पता है कि ये 90 डिग्री का है। एंगल 2 क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि वो 60 डिग्री का है। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ से एंगल 3 की बात करूँ तो एंगल 3 निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री का। ग्रेट। इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को इमेजिन करूँ तो ट्रायंगल में ये वाले एंगल को हमने हमारा एंगल नंबर 3 कहा था, तो ये जो एंगल नंबर 3 है अब हमें पता चल गया है कि ये कितने डिग्री का है। एंगल 3 इज़ ऑफ 30 डिग्री। अब देखो O आप लोगों का एक सेंटर है, OP आपका एक रेडियस है, OQ ये भी आप लोगों का रेडियस है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो 3 है, और अगर मैं इसको अपना एंगल नंबर 4 कहूँ, सो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ये हमें पता होगा कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। सो देयरफॉर आपके पास एंगल 3 जो कि आपने 30 डिग्री कैलकुलेट किया था, एंगल 4 भी 30 डिग्री का आ जाएगा, और दोनों कितने हो जाएंगे? 30 डिग्री के। ठीक है ना। अब मेरे पास ये जो ट्रायंगल है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में मैं लगाना चाहती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना होता है? 180। सो ऊपर वाला एंगल O प्लस एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4, इन तीनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों मुझे 30 डिग्री के दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू में आ जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल O पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आया 120 डिग्री। बट मुझे तो एंगल O फाइंड करना ही नहीं था, मुझे तो एंगल PRQ फाइंड करना था। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो होती है, पहले उस कॉमन मिस्टेक के बारे में सुन लो। पता नहीं कहाँ से तुम्हारे दिमाग में एक भूली बिसरी यादें आ जाती हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है OQ, ठीक है, OQ RP, इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहेंगे। पता नहीं कहाँ से तुमको ये चीज़ याद आती है। हो सकता है कई लोगों को याद नहीं भी आती हो, बट जिन्हें याद आ जाता है कि अच्छा हाँ यार ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो सकता है, उनके दिमाग में तुरंत ये समझ में आता है
कि अच्छा एंगल ओ प्लस एंगल आर इन दोनों का एडिशन 180 होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का एडिशन 180 होता है। तो जैसे ही उन्हें ओ मिल जाता है वो आर निकाल लेते हैं। बट ध्यान रखें ये पर्टिकुलर डब्बा इज़ नॉट एट ऑल अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो यहाँ पे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर करेंगे क्या? तो देखो जब आप 9वीं कक्षा में थे, जब आप छोटे बच्चे थे, तो आपने वहाँ पे भी सर्कल्स चैप्टर पढ़ा था, है ना। वहाँ पे सेंट्रल एंगल, वहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल, ये सारे शब्दों से वाकिफ़ रहे होगे। ये सब इस टाइप का काम आपने किया होगा, बिल्कुल किया है। तो देखो अभी ये जो सामने से ये जो एंगल ओ है, ये वाला जो एंगल ओ है, ये वाला एंगल ओ मेरा 120 आया। अगर मैं इसी एंगल ओ का पीछे का पार्ट पूछती हूँ कि कितने डिग्री का है, तो पीछे का पार्ट यानी कि उसका रिफ्लेक्स हो गया, है ना। तो मैंने एक काम किया, जो एंगल ओ था उस एंगल ओ का मैंने रिफ्लेक्स कैलकुलेट किया। रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 में से वैल्यू को बस क्या कर दो, माइनस कर दो, तो मेरे पास आंसर आ गया 240। बट पीछे का एंगल ओ निकाल के हमें मिला क्या? तो वही है बचपन की कहानी, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, सेंट्रल एंगल, जो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो आपने जब छोटी क्लासेस में वो सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो छोटी क्लासेस की चीज़ें आपको क्या बता दी कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल का क्या होता है, डबल होता है। अगर वो दोनों सेम आर्क में इंटरसेप्ट हो रहे हैं, तो सेम आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो अभी मेरे पास मेरा जो एंगल पी आर क्यू है, ठीक है, लेट मी मार्क वेयर इज माई एंगल पी आर क्यू। देखो ये रहा मेरा पी आर क्यू। इसने कौन सी वाली आर्क को कट किया है? देखो इसने इस आर्क को कट किया है ना। इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये इसके आर्म्स हैं, ये जो लंबी लंबी मैं डंडियाँ बना रही हूँ ना, ये उसके आर्म्स है। इन दोनों आर्म्स के बीच में ये वाली आर्क है, ठीक है, प्लीज़ कीप इट इन माइंड, ये वाली आर्क है। एज वेल एज अगर मैं बात करूँ इस वाले सेंट्रल एंगल की, ये वाले सेंट्रल एंगल की, तो इसके आर्म्स के बीच में ये वाली आर्क है। तो इसीलिए हमने वो वाले सेंट्रल एंगल को लिया ही नहीं, हमने सेंट्रल एंगल लिया ये वाला, ताकि इसके आर्म्स के बीच में ये वाला एंगल बनेगा। तो अब देखो ये वाला सेंट्रल एंगल और ये वाला इंस्क्राइब्ड एंगल एक सेम ही आर्क को कट कर रहे हैं, ये वाली आर्क को कट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में रिलेशनशिप ये होता है कि जो आपका इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल का बाई 2 होता है। तो अभी डायग्राम के हिसाब से इंस्क्राइब्ड एंगल कौन है? क्यू आर पी, यानी कि पी आर क्यू दैट इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कौन सा वाला? जो ओ है उसका रिफ्लेक्स डिवाइड बाई 2। कितना आया था वो? 240 आया था कैलकुलेशन से, तो डिवाइड वगैरह करके कितना आया? 120 डिग्री। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया था कि एंगल पी आर क्यू फाइंड करिए, सो एंगल पी आर क्यू यहाँ से फाइंड करने पे कितना डिग्री निकल कर आ रहा है? एंगल पी आर क्यू 120 डिग्री निकल कर आ रहा है। तो ये सवाल में वही बंदा अटक सकता है इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद जिसे 9th क्लास का सर्कल्स नहीं आता या भूल चुका है। अगर उसको आता है और बेसिक कैलकुलेशन वो बना रहा है कि अच्छा ठीक है ये एंगल 190 होगा, एंगल 330 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट इतनी स्टेप में आने के बाद, एंगलों को 120 डिग्री करने के बाद अगर आप अटक गए हो, तो 9th क्लास वाली चीज़ का बेसिक्स उड़ा हुआ है, क्योंकि इस वजह से। खैर, तो मेरे हिसाब से याद आ गया होगा कैसे करना है इसको। तो इसी के साथ जो तुम्हारा डाउट था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, ये फिलहाल यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो अदर डाउट्स है उससे बातचीत करते हैं फिर।